पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी से मैदानों के मौसम पर असर, दिल्ली में जारी रहेगा ठंड का कहर। राजधानी में घने कोहरे के साथ छाए रहेंगे बादल, 27 जनवरी को बारिश गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। आने वाले हफ्तों में दिन का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना। ठंड भरी रातों के साथ साथ 4 डिग्री से 13 डिग्री के बीच रह सकता है न्यूनतम तापमान। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच बांदीपोरा में बर्फीले तूफान से लगभग 100 इमारतों का अधिक आंशिक नुकसान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बांदीपोरा में खासकर गुरेज और तुलेल इलाकों में तूफान के बीच चली तेज बर्फीली हवाएं, जिले के ऊपरी इलाकों में सामान्य जनजीवन बाधित। औली में ताजा बर्फबारी से ठंडा हुआ मौसम, सर्द मौसम में सैर सपाटा करने वालों का उमड़ा सैलाब। बर्फ से ढके पहाड़ों की खूबसूरती को निहारने के लिए लोगों में दिख रहा उत्साह, बर्फबारी से रास्तों पर बढ़ी है फिसलन, बर्फ साफ करने का काम जोरों पर। चमोली में जोरदार बर्फबारी से बदला बद्रीनाथ मंदिर के आसपास का नजारा, बर्फ की चादर में लिपटे पहाड़ों का सौंदर्य देखते ही बन रहा मंदिर की छत पर जमी कई इंच मोटी बर्फ की चादर। बर्फ से ढके पहाड़ों की बड़ी भव्यता, बेहद सुंदर नजारा, सभी का मोहरा मन। स्नोफॉल के चलते पहाड़ों की चोटियों पर छाई धुंध, पड़ रही कड़ाके की ठंड। नैनीताल में बर्फ से पटी पहाड़ियां और रास्ते देख खिल उठी सैलानियों की बाँछें, युवा एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंककर मौसम का ले रहे आनंद। वादियों की खूबसूरती देख खिल उठे सैलानियों के चेहरे, सभी मौज मस्ती करते नजर आए। रास्तों पर लगा गाड़ियों का लंबा जाम, लोगों को सड़क पर आगे बढ़ने के लिए करना पड़ रहा है इंतजार। सिरमौर में सड़कों पर बर्फबारी से बढ़ी फिसलन, बर्फ में फंसे दिखे लोगों के वाहन। प्रशासन ने रास्तों से बर्फ हटाने के काम में जुटा, जेसीबी से हटाई जा रही सड़क से बर्फ की परत। शिमला की बर्फीली वादियों में लगातार बढ़ता जा रहा सैलानियों का तांता, लोग परिवार दोस्तों के साथ उठा रहे मौसम का लुत्फ। सर्द मौसम में बर्फ से सजे पहाड़ों को देखने के लिए लोगों के लिए बेहद खास अनुभव, लोग खुशी से झूमते नाचते नजर आए। धर्मशाला में स्नोफॉल के चलते पहाड़ों पर छाई धुंध, कड़ाके की ठंड में हुआ इजाफा। स्नोफॉल देखने के लिए लगातार जुट रहे पर्यटक, रास्तों पर दिख रही गाड़ियों की कतार। कठुआ की सुंदरतम बर्फबारी से हुआ इजाफा, पहाड़ों की विशाल खूबसूरती सभी को कर रही आकर्षित। बर्फ का ढेर देख उत्साहित हुए बच्चे, एक दूसरे पर बर्फ फेंक कर खेलते हुए नजर आए बच्चे। गुलमर्ग की वादियों की से बर्फ से हुई शानदार सजावट, चारों ओर दिख रहा अद्भुत नजारा। प्राकृतिक नजारे के साथ तस्वीर खिंचवाते नजर आए लोग, बर्फ देखे सातवें आसमान पर पहुंचा लोगों का उत्साह। सभी बर्फ से खेलकर खुशियां मनाते नजर आए, ठंड से बचाव के लिए सभी ने पहने मोटे और गर्म कपड़े। डोडा में पीडब्ल्यूडी की मैकेनिकल टीम ने संभाला पहाड़ी रास्तों पर बर्फ हटाने का जिम्मा, मशीनों से हटाई जा रही कई फीट तक जमी बर्फ। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर अंतिम चरण में परेड की तैयारियां, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर, सुरक्षा कड़ी। दिल्ली पुलिस किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार, मुख्य मार्गों पर बैरिकेडिंग कर हो रही गाड़ियों की जांच। दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों, मेट्रो, बस अड्डों, बाजारों, एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर भी सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा किए गए। रिपब्लिक डे से पहले छावनी में तब्दील हुई राजधानी दिल्ली, सीमावर्ती इलाकों खासतौर से बॉर्डर्स पर सख्त चेकिंग, अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। 26 जनवरी के मुख्य कार्यक्रम के समापन तक बॉर्डर पूरी तरह से रहेंगे बंद, जांच के बाद सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति। गणतंत्र दिवस को लेकर बॉर्डर क्षेत्रों में भी सुरक्षा कड़ी, जैसलमेर में बीएसएफ ने लॉन्च किया ऑपरेशन अलर्ट। बॉर्डर पर गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट, शहर से सरहद तक आने वालों की हो रही सख्त चेकिंग। हाई अलर्ट मोड पर बीएसएफ, किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश।
दौसा में केंद्रीय कारागृह में गणतंत्र दिवस को लेकर विशेष तैयारियां, सभी कैदी कर रहे परेड और पीटी का अनुशासित अभ्यास। केसरिया, सफेद और हरे रंग की वेशभूषा में सजे कैदी दे रहे अनुशासन, एकता और राष्ट्रभक्ति का सख्त संदेश। पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ अभ्यास में जुटे करीब 100 कैदी। गणतंत्र दिवस से पहले भदोही में अलर्ट पर पुलिस, ड्रोन और डॉग स्क्वाड के साथ रेलवे स्टेशन से होटलों तक जबरदस्त चेकिंग। पठानकोट में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट, रेलवे स्टेशन पर जीआरपी, आरपीएफ और पुलिस की संयुक्त टीमों का चेकिंग अभियान, यात्रियों के सामान की ली जा रही तलाशी। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जगह जगह चेकिंग, कंट्रोल रूम से चप्पे चप्पे की निगरानी। बीजापुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, 16 प्रेशर आईईडी व भारी मात्रा में माओवादी विस्फोटक सामग्री बरामद। जम्मू कश्मीर के रामबन में वंदे मातरम थीम के तहत विशाल रैली का आयोजन, तिरंगा थामे भारी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। आज उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर प्रदेश में उत्साह का माहौल, राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर 24 से 26 जनवरी तक यूपी महोत्सव का आयोजन। यूपी दिवस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि गृहमंत्री अमित शाह भी हुए शामिल, जय श्री राम का जयकार लगाकर संबोधन की शुरुआत। कार्यक्रम की शुरुआत में शॉर्ट फिल्म के जरिए दिखाई गई उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा, सभी विकास परियोजनाओं और नए आयाम छू रहे राज्य के धार्मिक पर्यटन की झलक दिखाई गई। भव्य आयोजन में प्रदेश की कला और संस्कृति को शानदार तरीके से किया गया पेश, मंच पर कलाकारों की सुंदर प्रस्तुतियां। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश की थीम पर प्रदर्शनी का भी आयोजन, राज्य के विकास और विरासत को प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया। समस्तीपुर में कर्पूरी जयंती पर निर्धन असहाय लोगों के बीच बांटे गए कंबल, बढ़ती ठंड के बीच एक न एक पहल। भोपाल में बुजुर्ग असहाय लोगों के लिए संध्या छाया ओल्ड एज होम की शुरुआत, सीएम मोहन यादव ने किया लोकार्पण। 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर बना है ओल्ड एज होम, 24 एकड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ कुल 34 कमरों वाला ये ओल्ड एज होम। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुए पूरा हुआ 1 साल, इस मौके पर राज्य में 27 जनवरी को मनाया जाएगा यूसीसी दिवस, सीएम ने की घोषणा। चमोली में स्नोफॉल के बीच हुई शादी, आसमान से बरसती बर्फ ने शादी की खुशियों को किया दोगुना। लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में रिपब्लिक डे के मौके पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन, बच्चों ने बनाई शानदार पेंटिंग, देश को दी गणतंत्र दिवस की बधाई। विंग्स इंडिया में एचएएल स्वदेशी नागरिक उड्डयन प्लेटफॉर्मों का प्रदर्शन करेगा, इसमें SJ-100 एयरक्राफ्ट करेगा डेब्यू। इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑफशोर पेट्रोल वेसल वराहा और फास्ट पेट्रोल वेसल अतुल्य पहुंचे श्रीलंका, दोनों जहाजों का श्रीलंकाई नौसेना ने किया भव्य स्वागत। जयपुर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने आर्ट एग्जीबिशन का किया उद्घाटन, डिप्टी सीएम ने प्रदर्शनी में लगे स्टॉल्स के बारे में ली जानकारी। समस्तीपुर में सीएम नीतीश कुमार ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दी श्रद्धांजलि, सीएम ने मूर्ति पर किया माल्यार्पण। पीएम मोदी ने दी सौगात, 18वें रोजगार मेला में 61,000 से अधिक अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। देश के कोने कोने में गणतंत्र दिवस की तैयारियां, शहर शहर परेड के लिए रिहर्सल, जवानों में दिखा जोश। तमिलनाडु के थुथुकुडी में प्रवासी पक्षियों की गणना, गुलाबी सारस समेत कई प्रजाति के जलीय परिंदों से गुलजार सरोवर। थुथुकुडी जिले में रोजी स्टारलिंग्स के भी देखे गए हैं बड़े झुंड, पूर्वी यूरोप के इलाकों से दक्षिणी जिलों में माइग्रेट करते हैं पक्षी। 3 दिवसीय सर्वे में प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की प्रजातियां, उनकी आबादी की संख्या पर किया गया है ध्यान केंद्रित, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों पर भी शोधकर्ताओं की नजर। संगम नगरी प्रयागराज में जारी आस्था का मेला, साधु संतों का जप तप और साधना जारी, विश्व शांति और लोक कल्याण की कामना। माघ मेले में किन्नर अखाड़ा बना श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र, कई रंगारंग भक्ति कार्यक्रम किए गए पेश। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर और यूपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वामी कल्याणानंद गिरी और छोटी मां ने दी श्री कृष्ण की रासलीला की प्रस्तुति, खुद राधा बनकर किया रासलीला का मंचन। किन्नर अखाड़े में रोज शाम को आयोजित होते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम, हर दिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का किया जा रहा मंचन। किन्नर अखाड़े में हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा भंडारे का भी आयोजन, इस बार किन्नर अखाड़े में 20 किन्नर संत कर रहे कल्पवास।
माघी गणेशोत्सव पर मुंबई के चिंचपोकली भव्य गणेश प्रतिमा स्थापित, सोने से सजी प्रतिमा श्रद्धालुओं के बीच बनी आकर्षण का केंद्र। गणपति बप्पा के दरबार को राजाओं के दरबार से दिया गया भव्य रूप, दरबार में बप्पा की सुरक्षा करते हुए 2 नरसिंह की प्रतिमाएं भी मौजूद। खपरा देव गणेशोत्सव मंडल का यह आयोजन माघी गणेशोत्सव में बना हुआ है खास चर्चा का विषय। इच्छापूर्ति गणपति के दर्शन के लिए पहुंच रहे देश भर से श्रद्धालु। माघी गणेशोत्सव में चिंचपोकली का यह मंडल श्रद्धा और भक्ति का अनूठा संगम, दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उमड़ रही भीड़। सोने से सजी भव्य प्रतिमा और राजसी दरबार ने गणेश भक्तों को कर दिया है मंत्रमुग्ध, अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर बप्पा के दरबार पहुंच रहे भक्त। गणेशोत्सव के मौके पर मुंबई के एक श्रद्धालु ने हुबहू लालबाग के राजा की तरह बनाई प्रतिमा, सोशल मीडिया पर छोटा लालबाग के राजा के नाम से वायरल हुई प्रतिमा। दूर दराज से गणेश भक्त पहुंच रहे हैं सागर गुप्ता के घर, लालबाग के राजा के दरबार के तर्ज पर की गई सजावट। गणेश प्रतिमा की भव्यता को देखकर गणेश भक्त भाव विभोर, पूरे घर का माहौल हुआ भक्तिमय। मयिलादुथुराई के श्री प्रसन्ना चिन्ना मैरम्मन मंदिर में वार्षिक तिरुविलंकु की धूम, बड़ी संख्या में महिलाओं ने किया अनुष्ठान, भगवान की उतारी गई आरती। कन्याकुमारी के स्वामी थोपुअय्या वैकुंठ स्वामी मंदिर में काली वेट्टई उत्सव, वैकुंठ स्वामी की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। रविवार को गुवाहाटी में खेला जाएगा भारत न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 मैच, बरसापारा स्टेडियम में होगा मुकाबला। T20 सीरीज अपने नाम करने उतरेगा भारत, पहले ही 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना चुकी है टीम इंडिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत न्यूजीलैंड को हराया, लगातार तीसरी जीत के साथ सुपर 6 में टीम इंडिया। कप्तान आयुष मात्र ने खेली 53 रन की 68 के पारी, वैभव सूर्यवंशी ने बनाए 40 रन। T20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश के आधिकारिक तौर पर हुई विदाई, आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल करने की पुष्टि की। बॉर्डर 2 में बेटे को देख भावुक हुए सुनील शेट्टी, इंस्टाग्राम पर इमोशनल नोट लिखा, बोले तुम्हें वर्दी में देख पुरानी यादें ताज़ा हो गई। बैटल ऑफ गलवान का पहला गाना मातृभूमि रिलीज, देशभक्ति के रंग में दिखे सलमान, चित्रांगदा सिंह के साथ दिखी शानदार केमिस्ट्री। मर्दानी 3 के ट्रेलर की फैन हुई भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, इंस्टाग्राम पर लिखा, फिल्म देखने का और इंतजार नहीं कर सकती। शाहरुख खान ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज, किंग की रिलीज डेट कंफर्म, इसी साल क्रिसमस पर आएगी शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म। आज अपना 83वां जन्मदिन मना रहे डायरेक्टर सुभाष घई, कालीचरण, कर्ज, हीरो, कर्मा और राम लखन जैसी कई सुपरहिट फिल्मों का कर चुके हैं निर्देशन। चीन के जिजोंग शहर में देखने को मिली लालटेन महोत्सव की शानदार झलक, लूनर न्यू ईयर ऑफ द हॉर्स के स्वागत में जगमगा उठी घोड़े की आकृतियां। रात के समय पार्क में 200 से ज्यादा हाथ से बनी लालटेनें सजाई गई, इनमें चीनी संस्कृति, जानवरों और पौराणिक कथाओं के दृश्य दिखाए गए। इस भव्य आयोजन को तैयार करने में 1200 से अधिक कारीगरों ने हफ्तों मेहनत की। 210 मीटर लंबा कुनपैंग और 180 मीटर की मुलान रही आकर्षण का केंद्र। जिजोंग लालटेन महोत्सव का इतिहास 1000 साल से भी पुराना, ये उत्सव माना जाता है सिचुआन प्रांत की सांस्कृतिक पहचान। अगले 5 हफ्तों तक जारी रहेगा लालटेन महोत्सव, यूनानशियाओ फेस्टिवल के साथ लूनर न्यू ईयर का होगा समापन। बर्फ की सफेद चादर से लिपटा यूक्रेन का शहर ओडेशा, समुद्र किनारे प्रकृति के अद्भुत नजारे का आनंद लेने पहुंच रहे लोग। स्नोफॉल